A very good morning dear students. In this video with the help of diagram we are going to explain about the southern blotting technique or southern hybridization technique. So in this technique firstly we take cell and as we know cell contains nucleus. Inside the nucleus chromosomes are present and chromosomes contains DNA. So in first step we isolate the DNA and this DNA is known as genomic DNA. In second step this DNA we can digest with the help of restriction enzymes and these restriction enzymes are more than one type. यानी ये जो DNA है DNA को हम एक से ज़्यादा तरह के restriction enzyme से digest करेंगे. After that we got different fragments of different length. तो उसके बाद में हमें क्या मिलेंगे DNA के फ्रेगमेंट मिलेंगे जिनकी लेंथ डिफरेंट होगी. After that these fragments we can load in a gel we can prepare with the help of agarose की हेल्प से बच्चों हम जेल बनाएंगे और जेल बनाने के बाद में जो स्लाइस होगी उसमें हम डीएनए के फ्रेगमेंट को लोड करेंगे. आफ्टर दैट दिस एगारोज जेल वी कैन पुट इन ए इलेक्ट्रोफोरेटिक टैंक. आफ्टर दैट वी कैन परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस. बच्चों जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करेंगे तो जो लोडिंग साइट होंगी, देखिए यहाँ पर ऊपर ब्लैक कलर की ये क्या है, दो लोडिंग साइट हैं जिसमें हमने डीएनए लोड किया है. जब हम डीएनए लोड करेंगे तो तब अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ दे कैन मूव. तो जो लेंथ के अकॉर्डिंग ये डीएनए के फ्रेगमेंट मूव करेंगे. लार्जर फ्रेगमेंट हमें कहाँ पर मिलेंगे, लोडिंग साइट पर जो ब्लैक कलर की हैं, और जो स्मॉलर फ्रेगमेंट कहाँ मिलेंगे, अवे फ्रॉम द लोडिंग साइट. आफ्टर दैट दिस एगारोज जेल वी कैन पुट इन ए ट्रे. बच्चों हमने ये एक ट्रे और ट्रो ली है. इसमें सबसे पहले हमने क्या लिया है, नीचे की साइड में देखिए बफर सैचुरेटेड फिल्टर पेपर, और ये सपोर्ट की तरह से वर्क करेगा बच्चों. और इसी में हमने क्या लिया, एल्कलाइन बफर. एल्कलाइन बफर का फंक्शन क्या है बच्चों, डीनेचुरेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट. ये जो एल्कलाइन बफर है वो डीएनए फ्रेगमेंट्स को डीनेचर करेगा. आफ्टर दैट इन दिस या ऑन दिस सपोर्ट वी कैन पुट द एगारोज जेल. हम क्या पुट करेंगे, एगारोज जेल को पुट करेंगे. उसके ऊपर नाइलॉन मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेलुलोज की जो मेम्ब्रेन बनी होगी, यहाँ पर मैंने जो रेड कलर से इंडिकेट की है बच्चों, उसको स्प्रेड करेंगे. आफ्टर दैट अगेन वी कैन पुट द टिश्यू पेपर, और टिश्यू पेपर के ऊपर हमें क्या करना है बच्चों, वेट रखना है. आफ्टर परफॉर्मिंग दिस सेटअप इन नेक्स्ट स्टेप, बच्चों देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि जो हमारे पास में एगारोज जेल था, एगारोज जेल के अंदर क्या है, डीएनए के बैंड्स. ये डीएनए के बैंड्स किससे अटैच हो जाएंगे, नायलॉन मेम्ब्रेन से या नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन से. तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट डायग्राम में नाइट्रोसेलुलोज ब्लॉट. तो यहाँ पर जो नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन है उस पर हमें डीएनए के बैंड्स मिलेंगे. इसी को क्या बोलेंगे, ब्लॉटिंग. इस मेम्ब्रेन को हमें क्या करना है, बेक करना है अप टू 80 डिग्री सेल्सियस. दैट्स वाई these DNA bands can fix on a नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन. तो ये जो DNA के बैंड्स हैं ये नाइट्रोसेलुलोज पर बच्चों फिक्स हो जाएंगे. फिक्स होने के बाद में हमें क्या करना है, इन नेक्स्ट स्टेप हाइब्रिडाइज विद डीएनए प्रोब. अब हमें क्या करना है कि नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर क्या छोड़ना है, डीएनए प्रोब. अब डीएनए प्रोब अपनी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के फ्रेगमेंट के ऊपर वो क्या कर जाएगा, हाइब्रिडाइज. तो नेक्स्ट लास्ट स्टेप या नेक्स्ट स्टेप देखिए बच्चों, एक्सरे फिल्म विद हाइब्रिडाइज प्रोब. तो हमें यहाँ पर ये एक्सरे फिल्म जो मिली है, यहाँ पर इसके ऊपर क्या मिलेंगे, हाइब्रिडाइज्ड प्रोब. क्योंकि हमने किसके ऊपर छोड़े थे, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर छोड़े थे. उसकी हेल्प से ही हमें क्या बनाना है, एक्सरे फिल्म. एक्सरे फिल्म पर हमें पिक्चर्स किसकी मिलेंगी, हाइब्रिडाइज प्रोब की. तो बच्चों ये क्या है, सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक और सदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक. थैंक यू स्टूडेंट्स.